राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करने वाले हैं वो है भेषज कल्पना का टॉपिक। संधान कल्पना के अंदर कल्पना चल रही थी। अब हमने इससे पहले किस किस की बात की थी? हमने संडाकी की और तूष्णोदक वगैरह इसकी बात की थी। तूष्णोदक की, तूष्णो अम्बु की, सौवीरजन की और संडाकी की बात की थी। ठीक है, कांजी की भी बात की थी। अब हम बात करें शुक्र की, उसके बाद शुक्ल कल्पना की। ठीक है, शुक्त कल्पना की। ठीक है, पहले हम बात करते हैं शुक्र कल्पना की। जो मद्य नष्ट होकर खट्टा हो जाए अथवा जो मीठा द्रव खट्टा हो जाए उससे संबंधित खट्टे पदार्थ को चुर्क कहते हैं। चुर्क क्या होता है? जो मद्य नष्ट होकर यानी कि बिगड़ कर खट्टा हो जाए अथवा जो मीठा द्रव्य बिगड़ कर खट्टा हो जाए उस संधानित खट्टे पदार्थ को चुक्र कहते हैं। चुक्र क्या होता है? जो पदार्थ मद्य जो होता है नष्ट होकर या बिगड़ कर खट्टा हो जाए या क्या हो जाए उसमें या क्या हो जाए उस खट्टा हो जाए या कोई भी ऐसा मीठा पदार्थ हो जो खट्टा हो जाए। ठीक है, मीठा द्रव्य बिगड़कर खट्टा हो जाए उस समय उस संधानित खट्टे पदार्थ को चुक्र कल्पना कहते हैं। ठीक है, शुक्त की बात करते हैं। अब हम शुक्त क्या होता है? ठीक है, तो शुक्त के देखो क्या होता है। जब भी स्नेह कल्पना है, जो शुक्त है वो स्नेह कल्पना है। ठीक है, शुक्त क्या है? एक स्नेह कल्पना है। ठीक है उसके बाद क्या है इसमें देखो, मधु शुक्त। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, देखो पहले हम बात करते हैं मिट्टी के एक बड़े से भांड में 12 लीटर जल डालकर निर्वातो उष्ण गृह में स्थिर से रख दें। घड़े की तली में बोरा या धान की भूसी रख दें। ऐसा करने से घड़ा फूटने का भय नहीं रहता। तत्पश्चात आवश्यक कोई भी कंद मूल फल लेकर सिल पर पीस लें और घड़े में जल में धो दें। उसमें पीसी हुई राई, नमक, तेल मिली हुई घड़े का मुख ढक दें और 1 सप्ताह तक संधान होने के लिए छोड़ दें। 8वें दिन घड़ा स्थित द्रव्य पदार्थ को 2 बार छान लें। यह अम्ल स्वाद द्रव्य शुक्त नाम से जाना जाता है। तो शुक्त क्या होती है कि स्नेह कल्पना है। इसमें क्या करते हैं, हम एक बड़ा सा हांडी लेते हैं, उसमें क्या करते हैं 12 लीटर का जल डालते हैं। उसमें फिर क्या करते हैं, घड़े की तली को क्या या तो नीचे बोरा डाल देते हैं या रेत डाल देते हैं या धान भूसी कुछ भी ऐसा रख देते हैं जिससे कि घड़ा ना फूटे। फिर क्या करेंगे, उसमें आवश्यकता अनुसार कंद मूल फल पीसकर डालेंगे। जब उसमें उसके बाद क्या करेंगे, घड़े के जल में धो लें, उन्हें कैसे धो लेंगे। उसके बाद उसमें पिसी हुई राई, जो नमक होता है वो डालेंगे। ठीक है, राई, नमक और तेल मिलाकर घड़े का मुख ढक देंगे। 1 सप्ताह तक संधान कर देंगे और 8वें दिन उसे 2 बार कपड़ा छन पदार्थ 2 बार छान लेंगे। यह अम्ल पदार्थ क्या होता है? शुक्त नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब 2 शुक्त हैं आपके, कौन कौन से हैं? गुड़ शुक्त देखो और मधु शुक्त है। मधु शुक्त क्या होता है? मधु शुक्त देखो कि जंबीर नींबू के स्वरस में हम मधु डालते हैं और पीपली 1 तोला डालते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा मधु शुक्त बन जाता है। ठीक है, मधु शुक्त कैसे बनता है? जब हम जंबीर नींबू के स्वरस में मधु डालते हैं। जंबीर नींबू का स्वरस कितना लेते हैं? 1 प्रस्त लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मधु कितना लेते हैं? 1 पुडव लेते हैं। उसमें पीपली डाल देते हैं, मिट्टी के पात्र में डालेंगे और तो इसका कोड है मधु ने नींबू पिया। तो मधु ले रहे हैं, ठीक है, जंबीर नींबू का स्वरस ले रहे हैं और पीपली ले रहे हैं। तो मिट्टी के पात्र में क्या करेंगे, हम 3 दिनों तक धान्य राशि में संधान उपरांत रख देंगे। तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? मधु का शुक्त होगा। अब इसमें एक शुक्त और है, वो क्या है? गुड़ शुक्त। ठीक है, गुड़ शुक्त भी देखो 2 तरीके के शुक्त बताए हैं, एक मधु शुक्त और एक गुड़ शुक्त। तो गुड़ शुक्त भी देख लो। गुड़ शुक्त क्या है कि जो हमारा
क्या होता है, संधान विधि में गुड़ और तिल तेल मिलाकर जब संधान करते हैं, जब हम क्या करते हैं, संधान विधि में गुड़ मिलाएं, गुड़ आ रहा है तो गुड़ में और मिलाएंगे और तिल का तेल मिलाकर जब संधान करते हैं, उसके बाद जो अमल शुक्त तैयार किया जाता है उसे गुड़ शुक्त कहते हैं। इसी तरह इक्षु रस शुक्त भी समझना चाहिए। इक्षु रस शुक्त में क्या करेंगे, हम इक्षु का रस लेंगे, तिल का तेल लेंगे और उसे पकाएंगे मिट्टी के पात्र में डालकर, वही करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो गया आपका, इक्षु रस शुक्त, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है आपका, नेक्स्ट तीसरा है तक्र आरिष्ट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं तक्र आरिष्ट की, ठीक है। अभी तक तो हमारी ये बात हो गई, अब हम बात करें किसकी, तक्र आरिष्ट। तो तक्र आरिष्ट देखो क्या होता है, तक्र आरिष्ट, तक्र आरिष्ट आचार्य भेषज रत्नावली ने दिया है, ठीक है। आचार्य ग्रंथ कौन से ग्रंथ में है, तकारिष्ट जो है भेषज रत्नावली ने आपका दिया है, ठीक है। क्या दिया है, अच्छा शुक्त के गुण रह गए, ठीक है, सॉरी शुक्त के गुण देख लो पहले, शुक्त के गुण देख लो उसके बाद, ठीक है। शुक्त के गुण पहले, उसके बाद शुरू करेंगे आपका क्या, तक्रारिष्ट, ठीक है। शुक्त के गुण क्या होता है, ये रक्त पित्तहर है, दोष धातुओं का छेदक है, भोजन को पचाता है, स्वर को विकृत करने वाला होता है, आम दोषों को जरण करने वाला होता है, कफ पांडु कृमिहर है, लघु है, तीक्ष्ण उष्ण है, मूत्रल है, हृदय है, कटु विपाक वाला है। इसी प्रकार आसुत संधान्य मध्य विशेषकर रुचिकर है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो आ रहा है वो आपका आ रहा है तक्र आरिष्ट, ठीक है। तक्र आरिष्ट क्या होता है, किसी को पता है तक्र आरिष्ट क्या होता है, बता देते हैं, अभी हम ही लोग बात करेंगे तक्र आरिष्ट की, ठीक है। तो तक्र आरिष्ट क्या होता है, तक्र आरिष्ट का भेषज रत्नावली ने दिया है, लेकिन तक्र आरिष्ट का सर्वप्रथम वर्णन किसमें दिया है, आपका चरक चिकित्सा स्थान में दिया है, ठीक है। क्या है, चरक चिकित्सा स्थान में तक्र आरिष्ट का पहला वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो तक्र आरिष्ट का पहला वर्णन कहाँ दे रखा है, आपके चरक चिकित्सा स्थान में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि तक्रारिष्ट होता क्या है, तक्रारिष्ट का सर्वप्रथम वर्णन चरक चिकित्सा स्थान में दे रखा है। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं, बताओ, कोई बता सकता है इंग्रेडिएंट्स क्या लगते हैं, तो मैं बता देती हूँ। तक्रारिष्ट के जो इंग्रेडिएंट्स है वो ज़्यादा वैसे नहीं है, यावनी आम पथ मरने का तक्र, देखो तक्र है तो तक्र आएगी, याद रखना, तक्र है तो तक्र आएगा ही आएगा, ठीक है। तक्र आरिष्ट, ठीक है, तो तक्र आएगा ही आएगा। तो तकारिष्ट में हम क्या लेते हैं, तकारिष्ट में हमने पहले लिया है, देखो यावनी आम पथ मरने का तक्र कहती है। यावनी आपका अजवाइन हो गया, आम से आमलकी, पथ्या होता है हरितकी का पर्याय, तो हरितकी, ठीक है। मरने से क्या हो गया, मरीच का तक्र क्या है, तक्र, और क्या है हमने इसमें क्या लिया है, पूरे 5 लवण लिए हैं, ठीक है। अजवाइन, आमलकी, हरितकी, मरीच, तक्र, पंच लवण, ठीक है। ये क्या है आपके, अजवाइन, आमलकी, हरितकी, मरीच, तक्र, पंच लवण, ये सब क्या है आपके घटक द्रव्य हैं। इनकी जो मात्रा है इसमें से केवल पंच लवण हैं जो 5 पल हैं, और तक्र की मात्रा जो है आई है वो कितनी है, वो है 1 कंस यानी कि 4 प्रस्थ, ठीक है। उसके बाद जो बाकी सारे आए हैं वो आए हैं 3 पल, ठीक है। आमलकी, अजवाइन, हरितकी और मरीच, ये चारों जो घटक द्रव्य हैं वो कितने हैं, 3 पल। अब देखो इसको बनाते कैसे, इन सब का यफकूट चूड़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें तक्र मिलाएंगे, उसके बाद उनका संधान करेंगे, कितने दिन तक, 7 दिन तक, और क्या बन जाएगा आपका, तक्रारिष्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका रोग अधिकार क्या होता है, रोग अधिकार इसका है गृहिणी, उदर रोग, गुल्म, शोथ, ठीक है। मात्रा होती है आधा पल, ठीक है, यानी कि 15 से 20 ml। अनुपान देखो, अनुपान होता है जल जितना अरिष्ट उतना पानी, खाने के बाद
देना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये एक कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो अशोकारिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अशोकारिष्ट। हमने यहाँ पे तकारिष्ट किया, अब आ रहा है अशोकारिष्ट। अशोकारिष्ट में क्या लेते हैं? अशोकारिष्ट में हम अशोक तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, हर पेपर में आता है अशोकारिष्ट, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इससे देखो क्या हो जाएगा, ये दिया किसने है? भेषज रत्नावली ने दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आचार्य ग्रंथकार कौन है इसके? भेषज रत्नावली हैं। तो अशोक ने आज चंदन सेठ जी के साथ त्रिफला और आम की बासी दारू पीकर नगर में घातक उत्पात मचाया। तो बहुत छोटा सा कोड है। अशोक ने आज चंदन सेठ जी के साथ त्रिफला और आम की बासी दारू पीकर उत्पात मचाया, नगर में घातक उत्पात मचाया। तो इसमें क्या क्या कोड है इसका? ठीक है, तो अशोक से हमने क्या लिया? अशोक की छाल यानी कि अशोक की त्वक ली है। ठीक है, आज से क्या लिया है? अजाजी है। चंदन से क्या है? रक्त चंदन है। सेठ से क्या है? शुंठी है। जी से क्या है? जीरा है। साथ के साथ कुछ भी नहीं। त्रिफला हो गई आम्ल की, हरित की, विभित की। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ रहा है? आम यानी कि आम अस्ति की बासी है। बासी क्या होता है? वासा होता है। ठीक है, दारू क्या हो गया? दारू हरिद्रा पीकर नगर में, नागर मोथा में घातक धात की पुष्प उत्पात नीलोत्पल, ठीक है, मचाया। तो कितने द्रव्य हुए आपके? अशोक त्वक, अजाजी, रक्त चंदन, शुंठी, हाँ सोंठ है ना, हाँ तो सोंठ, जीरा, त्रिफला, आमस्थी, वासा, दारू हरिद्रा, नागरमोथा, नीलोत्पल, धात की पुष्प। और इसके अलावा हमने क्या लिया है? गुड़। सबकी मात्रा अशोक त्वक की कितनी है? 100 पल यानी कि 1 तोला यानी कि 5 किलोग्राम। ठीक है, अजाजी से लेके और आपके नीलोत्पल तक 1 पल है। ठीक है, धात की पुष्प, ठीक है, उत्पात है नीलोत्पल। ठीक है, धात की पुष्प 1 है, घातक उत्पात मचाया। तो धात की पुष्प की मात्रा अलग है, वो है 16 पल। गुण है वो है 2 तोला। तो 3 चीज़ें एक्सेप्शन है। अशोक तो कितनी है? 5 किलो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया है? जो बाकी सारे द्रव्य हैं वो कितने हैं? 1 पल। नेक्स्ट देखो, अगर हम इसमें गुड़ की बात करें तो गुड़ कितना है? 10 किलो। धात की पुष्प कितना है? 16 पल। निर्माण विधि देखो, हम 1 तोला अशोक त्वक को देखो ऐसे अशोक की छाल लेकर यवकूट कर चूर करें और पीतल या ताम्र के कलाईदार बड़े भगोने में रखकर चूल्हे पर स्थिर करें तथा 52 लीटर जल डालकर रात्रि पर्यंत छोड़ दें, फूलने दें। दूसरे दिन प्रातः मंद अग्नि पर पकाएं। जब जल कितना चतुर्थांश शेष रह जाए तो उसके ऊपर उसे उतार कर छान लें और मिट्टी के 2 घड़ों में रखकर गुड़ मिला दें। तदंतर धूप में सुखाकर धात की पुष्प मिला लें। पुनः काला जीरा से लाल चंदन तक क्या करेंगे? काला जीरा से लाल चंदन तक 12 द्रव्यों का यवकूट कर उन दोनों घड़ों में आधा आधा मिलाकर हाथ से अच्छी तरह से मिला लें। ठीक है, उसके बाद क्या है? और मिट्टी के शराब के घड़े का मुख बंद कर कपड़ा छन मिट्टी कर उस पर अशोक आरिष्ट तथा निर्माण तिथि लिख दे। निर्वाप एवं एकांत घर में धान की भूसी, धान का पुआ, बोरे की गद्दी आदि रख कर क्या करेंगे? हम उसे सुखाएंगे। औषध पूरित गढ़ों को रख दें।
फिर क्या होगा, सुपक्व समझ के औषधि को पतले कपड़े से छान लें। अब घड़े को धोकर साफ कर लें। ये तो अपने आप ही पता चल जाएगा, ठीक है, कि बाद में क्या करना है। तो ऐसे बन जाएगा। तो पहले हमने क्या करा, 1 तोला यानी कि 5 किलो हमने अशोक की त्वक ली। 4 द्रोण तक यानी कि 52 लीटर उसमें क्या डाला है, हमने जल डाला है, जो उसको पकाया है। उसको पकाने के बाद 1/4 शेष रहने तक यानी कि 13 लीटर होने तक हमने उसे पकाया है। फिर क्वाथ में हमने क्या डाला है, क्वाथ में हमने गुड़ डाला है, जिसे हमने अच्छी प्रकार से धोया है। उसके बाद उसमें क्या डाला है, सारे द्रव्य यवकूट करके डालकर बस धात की पुष्प को छोड़ दिया, बाकी सब यवकूट करके क्वाथ डाल दिए। तत्पश्चात धूप में सूखे साबुत धात की पुष्प भी डाल दिए हैं, ठीक है। संधान कितना है, 15 से 20 दिन, और ये क्या बन जाता है, अशोक अरिष्ट। मात्रा क्या है, आधे पल की है। रोगाधिकार क्या है, रक्त प्रदर्थ है, कष्टातव है, श्वेत प्रदर्थ है, योनि दोष है। अनुपान क्या है, बराबर मात्रा में जल मिलाकर भोजन करने के बाद। तो मात्रा क्या है, आधा पल। रोगाधिकार क्या है, रक्त प्रदर, ठीक है, कटवर्त, श्वेत प्रदर, योनि दोष, ठीक है। अनुपान क्या है, बराबर मात्रा में जल मिलाकर भोजन करने के बाद। अभी तक इतने आया है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो बात कर लेते हैं। कि संधान कल्पना के महत्व को बताते हुए कांजी निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख करें। महत्व, आसवरिष्ठ कल्पनाओं मध्य वर्ग में होने पर भी अल्कोहल की मात्रा अल्प होने पर मादकता उत्पन्न करने वाले अपने प्रभाव कैसे छोड़ते हैं। निर्मित संयुक्त रूप से मध्य के गुण विद्यमान होने से अत्यंत गुणकारी होती है व दीर्घकाल तक इनकी गुणवत्ता सुरक्षित रहती है। महत्व क्या है, आसव अरिष्ट, अच्छा महत्व देखो कि आसव अरिष्ट, अशोक अरिष्ट होना चाहिए वैसे तो, आसव अरिष्ट कल्पनाएं मध्य वर्ग में होने पर भी अल्कोहल की मात्रा अल्प होने से मादकता मतलब नशा नहीं करती, क्योंकि औषध के रूप में अपना प्रभाव करती हैं। संधानों उपरांत निर्मित औषधियों में संयुक्त रूप से इथाइल अल्कोहल के गुण विद्यमान होते हैं। ये अत्यंत गुणकारी होते हैं व दीर्घ काल तक इनकी गुणवत्ता संचरित यानी कि सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट देखो, संधान के क्वेश्चन है, संधान के भेद, अरिष्ट की परिभाषा व सामान्य गुण का वर्णन करें। द्राक्षा अरिष्ट अभी मैंने बताया नहीं है। आसव की परिभाषा एवं गुण, संधान लक्षण बताते हुए तक्रारिष्ट निर्माण विधि का वर्णन करें, ठीक है। शॉर्ट नोट इस पे आ सकते हैं। मध्य और सुक्त में अंतर, सूक्ष्मोदक एवं स्ववीरक में अंतर, सुक्त और सूक्ष्मोदक में अंतर, दशमूलारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, अशोकारिष्ट, ठीक है। अभी हमने ये कराए नहीं है, कराने हैं लेकिन, तो अब बात करेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी थैंक यू अभी के लिए, ठीक है, थैंक यू।